ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्यौहार है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के त्यौहार। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी। गुण भी बहुत सुंदर होने चाहिए। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तीसरी पॉइंट, जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे, उसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। चौथा पॉइंट, जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को ना जानने कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। पांचवा पॉइंट, ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। छठा पॉइंट, विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट्स तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखे कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, न अपना न औरों का करते हैं। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। सातवां पॉइंट, तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है
यह भी कोई नहीं जानते। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नरक। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। 8वां पॉइंट, इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, न कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। 9वां पॉइंट, यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों? अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। 10वां पॉइंट, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो। किससे जास्ती बात भी न करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। 11वां पॉइंट, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अच्छा, ओम शांति।